तो भाई बिना कोई भूमिका बांधे हुए मैं डायरेक्ट तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो या नहीं? अगर हां तो कमेंट में लिख दो यस सर लाना चाहते हैं, और अगर लाना चाहते हैं तो देख रहे हो मैं वैसे ही खुद ही बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, बिना कोई भूमिका बांधे हुए मैं टू द पॉइंट आज बात करूंगा। तो बहुत स्पीड में मैं बोल रहा हूं, फिर भी अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा और स्पीड से देखना चाहते हो तो जरूर देख लेना, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आया हूं जो तुमको क्लियर इनसाइट देने वाला है, पूरा क्लियर पिक्चर देने वाला है कि तुम्हारा हिंदी का पेपर कैसा होने वाला है और तुमको लिख करके कैसे आना है। ए से लेके जेड तक मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखो एक सीधी सी बात है यार, तुम्हारा जो हिंदी पेपर है ना, लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शंस में बटा हुआ है, ये तुमको भी पता है, तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन वगैरह वगैरह। तो तुमको लिखना कैसे है? देखो यार, यहां पे मैं एक बात बता देता हूं, मैंने लंबा चौड़ा चीजें तुम्हारे लिए तैयार की हैं, ठीक है? उसके लिए एक परफेक्ट छोटा वीडियो और आएगा, लेकिन अभी मैं तुमको देखो यहां पे कुछ कहना चाहता हूं कि तुम किस तरह से स्कोर करोगे। देखो स्टार्टिंग अगर हम बात करें ना रीडिंग सेक्शन की, तो वो रीडिंग सेक्शन करते रहना, ठीक है? अच्छा एक मिनट, मैं एक सेकंड के लिए तुमको पॉज कर रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के अभी तुम्हारे लिए काफी कुछ तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देने वाला हूं ना, उसको देख करके तुम लोग खुशी से नाच उठोगे, क्योंकि मैं उसके आंसर भी तुमको देने वाला हूं, ठीक है? हर सब्जेक्ट की देने वाला हूं, चिंता नहीं करना। और अभी जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो ये क्या है पता है? 2023 के टॉपर का आंसर शीट है। मैं यहां तुमको सारा कुछ दिखाने वाला हूं, और क्यों इस बच्चे ने टॉप किया ये तुम इस वीडियो को देखने के बाद में खुद से समझ जाओगे। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछ रखा था, तो पहले मैं उसको बता देता हूं कि यार रीडिंग सेक्शन जो है तुम्हारा, सेक्शन ए जो है हिंदी, ठीक है, जिसमें तुम अपठित गद्यांश और काव्यांश के जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें तुमको कैसे डील करना है। पहले मैं एक बात बता दूं, तुमको हर सब्जेक्ट में 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मिल रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए खास तौर पे मैं तुमको एक खास बात बताना चाहता हूं यार, 15 मिनट जो रीडिंग टाइम जो तुमको मिल रहा है ना, उसमें से 5 मिनट तुम ऐसा रखो जो सरसरी निगाह से, एक तेज नजर से तुम पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना एक नजर डाल लेना कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा है, कौन सा क्वेश्चन तुमको इजिली आता है, उस पर डॉट 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 पेंसिल से डाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है? अब बचा उस 15 मिनट में से 10 मिनट, तो 10 मिनट जो मैंने इंग्लिश पेपर के लिए भी तुमको स्ट्रैटेजी दिया था, वीडियो चैनल के अंदर में है यार, जाओ देखो, अनसीन पैसेज मैं सब दे चुका हूं। आलतू फालतू वीडियो देखने के बजाय काम की वीडियोस देखोगे तो ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मैं 12-10 मिनट से बड़ा कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, और उसी 10-12 मिनट के अंदर में मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। तो तुमको 10 मिनट में ना जो पूरा जो तुम्हारा अपठित गद्यांश है ना, हाँ, या काव्यांश, उसको तुमको पूरा पढ़ के कंप्लीट करना है, क्योंकि वहां तुम समय बचा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा कि भाई तुम क्वेश्चन पढ़ते रह जाओगे और तुम कुछ चीज को नहीं डील कर पाओगे। अभी एक सेकंड रुको, मैं जरा सा यहां पे तुमको कोई चीज दिखा देता हूं, ठीक है? ओके, ये देखो यहां पर अगर यहां पे तुम देखते हो ना, यहां पे अभी मैंने काफी नीचे में लेकर के आ गया हूं, यहां पत्र लेखन वगैरह, यहां पे जो है इस सेक्शन को मैंने खोला हुआ है। लेकिन अगर तुम देखते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो तुम्हारे लिए बने पड़े हुए हैं। कैसे? चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर से आते हैं वापस इस पे, ठीक है? ओके, यहां देखो इस टॉपर का आंसर शीट मैं आज तुमको क्यों दिखाना चाहता था, ये तुम आज बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो इस बच्चे ने, ये 2023 के टॉपर का है, और एक जगह भी अगर दाग मिल जाए ना तो तुम बात कर लेना, और तुमको हूबहू ऐसा ही लिख कर आना है। पहले तो तुम नोटिस करो इस बच्चे ने कितने नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा, खंड अ कितना बड़ा बड़ा लिखा है और किस तरह से लिखा है, इस पे नोटिस करो। अच्छा यहां पे मैं भूल ना जाऊं इसलिए एक बात पहले ही बोल देता हूं यार, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी स्पेशली, ये दो में जो नहीं करना चाहिए वही करके गुजर जाते हैं। क्या? मान लो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस है, उसमें तुमको एक ऑप्शन चुनना है। सपोज जैसे कि यहां पे तुम देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आंसर है डी, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं। सॉरी, यहां देखो, सपोज आंसर नंबर 1 लिखा, ठीक है, ये पहला का आंसर है। अब यहां पे इन्होंने क्या लिखा, डी आंसर था तो डी लिख दिया। ऐसा मतलब सिर्फ आंसर का नंबर लिखा, उसको डिटेल्स नहीं लिखा। हिंदी और इंग्लिश पेपर में ऐसा नहीं चलता, बल्कि मैं तो बोलूंगा किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऑप्शन है सिर्फ उसका नंबर मत लिखो, उसका डिटेल्स भी लिखो। जैसे कि इस बच्चे ने किया कि भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आंसर है डी, और इसने आगे लिखा एशिया में। देख रहे हो टीचर का सिर्फ टिक मिल रहा है, देखो टिक 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 टिक, कहीं कोई दाग ही नहीं मिलेगा। अभी मैं तुमको बहुत बड़ी चीजें दिखाने वाला हूं, प्लीज इस वीडियो को देख लेना और सबको शेयर कर देना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अच्छा करोगे, नेकी करोगे तो तुम्हारे साथ भी नेकी होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो इसी नेकी के लिए, ठीक है? क्योंकि हम किसी से कोई चीज छुपाने नहीं वाले हैं,
ठीक है। अब यहां देखो सेकंड का आंसर यहां बी था, तो इसने सिर्फ बी लिख करके नहीं छोड़ा, इस आंसर को भी लिखा दोनों ध्रुवों पर। तीसरा का आंसर ए था, तो सिर्फ ए लिख के नहीं छोड़ा, तापमान में वृद्धि के कारण। इसी तरह से नीचे में भी पूरा बड़ा बड़ा आंसर यहां पे इस बच्चे ने दे रखा है। अब आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से इस बच्चे ने आगे भी ऐसे आंसर दिया, ठीक है। 2 का पहला आंसर श्रमजीवी वर्ग, तो सिर्फ ऑप्शन आंसर नहीं लिखा, पूरा। देख रहे हो कहीं पर भी कोई दाग नहीं आ रहा है, टीचर जो है वो धड़ल्ले से मार्क्स देते जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि जहां पे तुम्हारा पार्ट आ जाता है कि यार कहीं कोई एक्सट्रैक्ट वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रैक्ट एक दिया, चाहे वो गद्यांश है या काव्यांश है, और उसके ऊपर आंसर है, तो तुम उसका आंसर कैसे देते हो ये बहुत मायने रखता है। तो देखो इस बच्चे ने ये एक आंसर कैसे दिया कि अपना आंसर जो देते वक्त में इसने क्या मेंशन किया, कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से। मैंने जब इस आंसर शीट को देखा ना, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार बच्चे के साथ में, तुम लोगों के साथ में ये चीज शेयर करना चाहिए। इसी तरह से ये नीचे आगे आते गए। अब चौथा क्वेश्चन जो तुम्हारा कर्म वाच्य वाच्य वाला जो क्वेश्चन है, वाच्य के प्रकार वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुमको बताना है कि कोई पर्टिकुलर वाक्य कौन से वाच्य में आता है, ठीक है, कौन से वाच्य का प्रकार है। तो देखो यहां किस तरह से पहला का बी और कृतवाच्य लिख दिया, दूसरा का डी कर्म वाच्य लिख दिया। इस तरह से करके पूरे आंसर्स यहां दिए हुए हैं। अब सीधा आगे चलो और यहां देखो किस तरह से आगे भी इस बच्चे ने आंसर दिया, धड़ल्ले से एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी तुमको दिख रहा है। और हिंदी पेपर की अगर बात करें ना, तो हिंदी के टीचर होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट। मैं तुमको मुंह खोल के बोल दे रहा हूं, डरो तो डरो चाहे जो हाल हो, लेकिन सच बोलना पड़ेगा यार। अभी भी सच नहीं बोलेंगे हम लोग खुद से तो फिर क्या होगा। तो यहां पे नोटिस करो कि राइटिंग पे भी इस बच्चे ने पूरा ध्यान रखा है, ठीक है, पूरा राइटिंग पे नजर है। अगर कोई वर्ड गलती हो गया तो सिर्फ एक बार हल्का से काटा। देख रहे हो का लिखना था, इस बच्चे ने गलती से की का मात्रा दे दिया। ये देखो यहां पे की का मात्रा दे दिया, लेकिन जैसे ही की दिया हल्का सा काट करके छोड़ दिया और दोबारा उसी जगह पे क कर दिया। ये नहीं कि इसको कुट 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 करके एकदम कुचू मुचू बना दिया, वो नहीं करना है। अब आगे चलो, यहां पर देखो भाई नीचे इस तरह से किस तरह से आंसर जाते जा रहा है। मैं थोड़े बड़े वाले में आता हूं, खंड बी में आ जाता हूं। और खंड ब जो है, सॉरी बी नहीं ब, अब खंड ब देखो इसने कैसे लिखा, बड़ा बड़ा शब्दों में इसने लिखा है खंड ब। अब जब आंसर देना शुरू किया, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो 40-50 वर्ड के हो या उससे ज्यादा, कैसे आंसर लिखना पड़ता है देखो। 11 का क इसने कैसे लिखा, बाल गोविंद भगत इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा है, पाठ में अनेक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया, बल्कि उसे उत्सव का दिन कहा, क्योंकि विरहनी आत्मा परमात्मा से जा मिली। उन्होंने प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों के विपरीत, मतलब सारा कुछ लिख दिया यार। देख रहे हो टीचर ने फट से यहां टिक मारा, यहां टिक मारा, यहां टिक मारा, यहां टिक मारा। देख रहे हो हर क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से तुमको लिखना है। मेरा ये आंसर शीट दिखाने का, टॉपर आंसर शीट दिखाने का मकसद जो है ना, वो यही है कि यार मैं तुमको सारी चीजें दे दूं। बड़ी मुश्किल से मैं ये लेकर आया हूं। सो प्लीज इस वीडियो और इस बच्चे के लिए एक लाइक बनता है, और तुम भी बताना कि तुमको कैसा लगा ये आंसर शीट। अब देखो आगे भी इसी तरह से है, देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो हर आंसर वैसा ही है, नीट एंड क्लीन, ठीक है। चलो अच्छा इस आंसर को भी देख लो कैसे लिख रहा है बच्चा। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर रेडियोधर्मी बम गिराने की घटना वर्णित है। इस तरह से लिखना है जैसे हम लोग इंग्लिश में भी लिखते थे ना कि दिस पोयम, पर्टिकुलर पोयम का नाम तुमने लिखा, हैज बीन रिटन बाय द पोएट, और पोएट का नाम लिख दिया। तो इससे क्या होता है, टीचर जो है वो ये पता चल जाता है, उसको एग्जामिनर को पता चल जाता है, कॉपी चेकर को पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है यार, इसको मार्क्स देना बनता है, इसको दे दो, ठीक है। आगे देखो, अब जब हम आगे जाते हैं, अब यहां देखो किस तरह से, देख रहे हो इंटरनेट सूचनाओं की खान, किस तरह से इसने जो आंसर लिखा है, पहले तो सजाया किस तरह से। जब कभी भी आई रिपीट, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा लेता हूं तुमको, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, यस, हाँ ये देखो, जब कभी भी जैसे कि तुम पत्र लेखन कर रहे हो, ठीक है, या क्या कर रहे हो, एक स्ववृत्त तैयार कर रहे हो, या ईमेल का आंसर तुम दे रहे हो, ठीक है, या एक विज्ञापन तैयार कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज इस तरह का शुभकामना संदेश या शोक संदेश तैयार कर रहे हो, हमेशा याद रखना पूरा एक कॉपी का पेज जो है ना वो तुमको यूज करना है। आधे अधूरे लाइन से लिखना मत शुरू करना, पूरा एक पन्ने को लिखना। अब आ जाओ आंसर शीट पर,
ठीक है, अब आंसर शीट पे आ जाओ भैया, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए। ये देखो किस तरह से इसने एकदम पेज के शुरुआत से लिखना शुरू किया और किस तरह से लिखा। मैं कुछ लाइनें कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आज विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, मनुष्य ने कभी नहीं ये सोचा होगा कि देश दुनिया की सारी जानकारी उसे सहज ही घर पर बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगी। देखो यार किस तरह से है, एक दाग नहीं है। अगर कहीं गलती हुआ भी, ये देखो इस जगह गलती हुआ है, सिर्फ एक कट मारा, देख रहे हो, सिर्फ एक कट और टीचर का देखो टिक कैसे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो हर जगह वही चीज मिला, नतीजा इसको फुल मार्क्स मिलता चला गया और ये कौन बन गया, टॉपर। अब यहां देखो, यहां पे पत्र लेखन में किस तरह से लिखा जा रहा है, पूरा पन्ना को यूज हुआ। ये यहां से एक नया पेज शुरू हुआ और यहां पे देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बच्चे ने लिखा अपना एड्रेस, परीक्षा भवन क ख ग। ऐसे ही तुमको लिखना है अपना एड्रेस। अब जहां तहां का एड्रेस मत लिख देना, सीधा लिखो परीक्षा भवन क ख ग, एक लाइन छोड़ा, प्रिय भाई सादर प्रणाम। उसके बाद में किस तरह से लिखना शुरू हुआ, सॉरी किस तरह से लिखना शुरू हुआ जरा आगे देखो, मैं यहां कुशल हूं। एक ही पन्ना में पूरा आंसर समेट रहे हैं, पूरा पत्र लेखन एक ही पेज के अंदर। मैं यहां कुशल हूं और आशा करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। तुम्हें तो पता ही है कि अभी मेरी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, तो अभी कुछ दिन पहले वगैरह वगैरह। और अब लास्ट में देखो किस तरह से लिख रहे हैं, आपकी बहन पावनी। हो गया भाई, हो गया भाई। अब वहां क्वेश्चन में तुमको अगर मंजू लिखा है कि तुम मंजू हो तो तुम मंजू लिख दो, तुमको रमेश कहा है तो तुम नीचे पर अपना नाम रमेश लिखना, जो नाम दिया रहे वही लिखना है। नेक्स्ट फिर आगे जाओ। अब देखो ईमेल को किस तरह से लिखा गया, किस तरीके से तरीका दिया गया। देखो भाई यहां दे दिया गया प्रेषक प्राप्तकर्ता, ठीक है, विषय क्या है, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें मंगवाने हेतु, ठीक है। और उसके बाद में एक पन्ना के अंदर में इसने अपना पूरा ईमेल लिखा है और एक बॉक्स के अंदर में इसको समेट दिया। गौर कर रहे हो, ये देखो ये एक बॉक्स इसने बनाया है, ये देखो किस तरह से एक एक नंबर तुम बटोरते हो। वैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर हमें ईमेल लिखना जो है या शुभकामनाएं संदेश लिखना या पत्र लेखन सबका 5-5 10-10 मिनट का वीडियो दे दीजिए, तो मैं तुमको देने वाला हूं। प्लीज अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए यार माफ कर देना, ठीक है, जरूरी है। अब ये देखो किस तरह से एक शुभकामना संदेश या संदेश या किस तरह से आप विज्ञापन कैसे बनाते हो, ये देखो कितना सुंदर ढंग से। पहला बात फिर से ध्यान दो, एक पूरे पन्ने को यूज किया गया, नए पन्ने को, नए पेज को। अब ऊपर में पूरा एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि भाई विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक बॉक्स के अंदर में ही आता है, तुमने देखा होगा, ठीक है। अब क्या लिखा, सबसे पहले दुकान का नाम लिखा, रोहन मिष्ठान भंडार। क्या मिलता है, तो देसी घी के लड्डू, जलेबी, रबड़ी, बर्फी, काजू कतली, घेवर, ठीक है। अब एक नाम, दुकान का नाम को किस तरह से सजाया, रोहन मिष्ठान भंडार। यहां कुछ मिठाइयों के फोटो डाल दिए, देख रहे हो। अब आगे देखो किस तरह से लिखा जा रहा है, हमारे यहाँ सभी मिठाइयों व पकवान शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं, शर्तें लागू। ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन भी इस बच्चे ने लिख दिया, क्यों नंबर नहीं मिलेगा, देखो शर्तें लागू लिख दिया। आज ही ले जाइए मिठाइयाँ, 20% छूट। ये अट्रैक्टिव ढंग से बादल वाले साइन कोड के अंदर में ये भी डाल दिया। पता भी दे दिया भाई, ये देखो पता दे दिया, फोन नंबर दे दिया, नई पंजाबी मार्केट, दुकान नंबर इतना, नई दिल्ली, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया। तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा। तो भैया अगर तुम 80/80 उठाना चाहते हो तो तुमको ऐसा ही कॉपी लिख करके आना है। ये टॉपर आंसर शीट है, दिखाने का मकसद तुम समझ गए होगे मैं तुमको क्या करना चाहता था। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यार बोलते बोलते और इतना फास्ट बोलते बोलते कि तुम्हारा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, मेरे भी सांस फूल गए। इस एफर्ट के लिए एक लाइक बनता है, मोटिवेशन के लिए एक लाइक बनता है। यस, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है मैं तुमको देने जा रहा हूं। और पत्र लेखन हो या स्ववृत्त हो या ईमेल लेखन हो या जो भी हो, मैं सब छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूं। प्लीज इसे देखो और शेयर करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। 80/80 लाना है ये लिख दो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।